तो गाइस एग्ज़ाम सर पे आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का जो पेपर होने वाला है ये बहुत ही कमाल का पेपर होने वाला है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक के पेपर में ये होप करके गए आप पेपर देने के लिए कि आज के पेपर में तो फाड़ के आएंगे एकदम, मतलब उखाड़ देंगे पेपर में, कुछ बचेगा ही नहीं, एक भी मार्क्स छोड़ेंगे ही नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग का पेपर अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, आप लोग कुछ ना कुछ झोल झपाटा करके उसमें निकाल लोगे। लेकिन एआई का पेपर जो है ये बहुत ही ज़्यादा, इसका मतलब बोल सकते हैं कि पूरा वर्चस्व आपके हाथ में है, पूरा कब्जा आपके हाथ में है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया ना इस एआई के अंदर, तो ये एआई इतनी इजी सब्जेक्ट ना, अपन जब 9th और 10th में थे अपने को एक सब्जेक्ट होता था ड्राइंग करके, तो अगर बच्चा किसी और सब्जेक्ट में पास हो ना हो, ड्राइंग में पास हो ही जाता था। तो वैसे ही मान के चलो हमारे इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस के सेम 6 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ड्राइंग जैसा ही सब्जेक्ट है। इतना आसान सब्जेक्ट है ये। आज जो हम लोग सवाल पे बात करने वाले हैं वो सवाल 100% गारंटी एग्जाम में आने ही वाला है। तो इंट्रो से आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग आज अपने इस वीडियो में किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट के रिलेशन में बात करने वाले हैं। तो बिना तुम लोग का समय बर्बाद किए हुए हम लोग आते हैं अपने उस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे वम्पस वर्ल्ड, जो राक्षसों की दुनिया होता है, वम्पस मतलब होता है राक्षस और वर्ल्ड मतलब दुनिया, तो जो राक्षसों की दुनिया होती है उस राक्षसों की दुनिया में PEAS, पीस को समझने वाले हैं। अब ये पीस क्या होता है? ये पीस वो नहीं है जो हमारे घर में आता है, इसका खाना बनता है, वो पीस मटर वो नहीं है, और न ही ये पीस शांति वाला पीस है, ठीक है। ये शांति प्रीति पूजा वाला वो नहीं, पीस नहीं है, ये हमारा एआई का पीस है। इसी को आज हम लोग अपने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे समझने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि इसको समझना इतना जरूरी क्यों है? ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में क्यों पूछा है? अगर ये सवाल तुम्हारे मन में भी घूम रहा है तो इसका जवाब एक ही है। हम लोग कोई भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसका हमारे रियल लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है ना। वैसे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जिसका हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो एआई है वो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी एआई के अंदर पीस को आज हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये जो वम्पस वर्ल्ड राक्षस वाला प्रॉब्लम है ये एआई के अंदर बहुत ही क्लासिकल है। क्लासिकल बोले तो बहुत ही एडवांस वर्जन है, एकदम फैंटास्टिक प्रॉब्लम है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ये एक गेम है। इस गेम के अंदर हम लोग एक वम्पस को ढूंढते हैं, एक राक्षस है, और हम लोग एज ए एजेंट, हम लोग क्या है, हम लोग एजेंट हैं। इस गेम के अंदर हमारा मेन काम यही होता है कि हम लोग एज ए एजेंट बन के राक्षस को ढूंढते हैं। एंड ये जो गेम होता है ये 2D गेम होता है, ये 3D गेम नहीं होता है, ये 2D गेम होता है। 2D गेम बोले तो यहाँ पे खाली X और Y डायरेक्शन होते हैं। ये 2D गेम होता है, ये 3D गेम नहीं होता है। ये पुराने जमाने वाला नोकिया वगैरह में गेम होता था ना, वो सांप वाला जो बच्चे लोग खेलते थे, सांप स्नैक टिक टिक बटन दबा दबा के वो गोल गोल घूमता था सांप अलग अलग दिशा में, तो वही वाला, वैसे ही समझ लो, वैसे ही कुछ गेम है ये। लेकिन इस गेम को एक बार तुम लोग समझ लोगे ना, कंठस्थ कर लोगे ना, तो तुम लोग पूरा एआई का मतलब समझ जाओगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसका क्या नीड है हमारी जिंदगी में। तो जैसे ही तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन तुमको दिखता है, पीस डिस्क्रिप्शन फॉर वम्पस वर्ल्ड, सबसे पहले तो तुमको ये 2 लाइन फेंक के लिखनी है वहाँ पे कि वम्पस वर्ल्ड ये क्लासिकल प्रॉब्लम है एआई के अंदर, और दूसरा ये 2D, मतलब इसका जो व्यू होता है वो 2D व्यू होता है, और वो व्यू एजेंट देखता है, ठीक है। एजेंट मतलब वो इंसान जो राक्षस को ढूंढने वाला है। बेसिकली राक्षस को ढूंढेगा नहीं, उसका मेन काम होता है सोना ढूंढना, खजाना ढूंढना, लेकिन राक्षस एक दुश्मन है। जैसे फिल्म में नहीं होती, फिल्म के अंदर विलन होता है, तो विलन को मार के हीरोइन को हासिल करता है हीरो। तो यहाँ पे जो हीरोइन है वो हमारा सोना है, और जो विलन है यानी कि हीरोइन का बाप वो है यहाँ पे राक्षस। तो अब फटाफट बात करते हैं कि ये जो गेम होता है, इस गेम के अंदर यानी कि ये जो वम्पस वर्ल्ड का गेम होता है इसके अंदर होता क्या क्या है। तो इस वम्पस वर्ल्ड के गेम के अंदर सबसे पहले तो एक वॉर्म होता है। वॉर्म्स बोले तो एक बहुत ही खतरनाक जहरीला आग उगलने वाला राक्षस जो बहुत गंदी बदबू देता है, बहुत गंदा राक्षस है। तो यहाँ पे देखो हमने क्यूट सा एक राक्षस बैठाया है, बहुत ही प्यारा और मासूम सा, इतना भयानक तो लग नहीं रहा है, लेकिन हम इससे बढ़िया रख भी नहीं सकते थे। एंड दूसरा होता है पिट मतलब यार वो खड्डा होता है, जैसे कुआं होता है ना, कुआं, तो कुआं जैसा गहरा होता है। सोचो अगर मैंने तुम लोगों को गलती से कुएं में ढकेल दिया, हाँ गलती से ढकलूंगा, सच्ची में नहीं ढकलूंगा, तो अगर मैं तुम लोग को गलती से कुएं में ढकेलता हूँ तो क्या तुम लोग कुएं से बाहर निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे ना खुद के बल पे, तो मतलब कुएं के अंदर डूब के तुम लोग एक दिन मर जाओगे। तो पिट मतलब वो कुआं होता है, वो गहरा गड्ढा होता है जिसमें से बाहर निकलना नामुमकिन होता है। मतलब एक बार पिट में गिर गए
तो तुमको मर जाना है, ठीक है, तुम्हारा लाइफ कुछ मतलब नहीं है। और तीसरा है वॉल। वॉल मतलब तुम सबको पता है वॉल मतलब क्या होता है, इसे बताने की जरूरत तो है नहीं वॉल का मतलब। तो ये 3 लाइन तुम लोग को लिखनी है। सबसे पहले तो ये वम्पर्स वर्ड एक क्लासिकल प्रॉब्लम एआई के अंदर है, दूसरा ये 2D व्यू में दिखता है, एंड तीसरा ये कंसिस्ट करता है वम्पर्स, पिट एंड वॉल। एंड अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कि इसमें हमारा जो एजेंट होता है, यानी कि एज ए प्लेयर हम प्लेयर हैं उसको यहाँ पे एजेंट बोलते हैं गेम के अंदर। तो ये जो एजेंट होता है इसका काम क्या है? तो मेन काम है हमारे एजेंट का सोना पाना। जैसे ही वो सोने को पाएगा वैसे ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जहां से उसने गेम स्टार्ट किया था खेलना, वो वहां पे वापस से आ जाएगा। और कमाल की बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा एजेंट है, एजेंट उसी रास्ते से आएगा जिस रास्ते से वो गया था सोना लेने के लिए। तो हमारे एजेंट को बहुत सारे दुख दर्द प्रॉब्लम सबसे बचते हुए, साथ ही साथ में वम्पस राक्षस से बचते हुए, सोने को लेके उसी पाथ को फॉलो करते हुए उसे वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। तो ये हमने ऊपर ऊपर से देख लिया। अब थोड़ा अंदर घुसते हैं गेम के, और गेम के अंदर घुसने के बाद अब डिस्कस करते हैं कि इस गेम के अंदर कितने डब्बे होते हैं, कितने रूम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये राक्षस क्या करता है, ये एजेंट क्या होता है, मतलब हर एक चीज़ को भी यहाँ पे समझना है। तो जैसा यहाँ पे पीपीटी में बताया जा रहा है, सेम टू सेम तुमको एग्जाम में लिखने का है, ठीक है। अगर तुमने इसमें से कोई भी पॉइंट मिस किया तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ट्राई करो कि जितना हो सके उतना ज़्यादा पॉइंट तुम लोग अपने पेपर में उतारने की कोशिश करो, जितना यहाँ पे वीडियो में बताया जा रहा है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे व्हाट वम्पर्स वर्ल्ड कंसिस्ट, मतलब वम्पर्स वर्ल्ड जो गेम है ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई लोग सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखो, ये जो वम्पर्स वर्ल्ड का प्रॉब्लम है ये एक लार्ज केव होता है। लार्ज केव बोले तो एक बहुत ही बड़ी गुफा। तो यहाँ पे जो हमारा एजेंट है ये भी यहाँ पे खजाना खोजने जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा रूम नहीं है, यहाँ पे रूम खाली 16 है। तो एक बहुत बड़ी गुफा है और 16 रूम है, और उसके बाद यहाँ पे हर एक जो रूम है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। इंटरलिंक समझता है सबको, ठीक है, कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। हर एक रूम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंटरलिंक तो पता ही होगा। क्योंकि यार ये 2D गेम है तो यहाँ पे तीसरा डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे अब 3D तो बोल नहीं सकते हम लोग। इसमें जो हमारा एजेंट है या तो वो आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, या तो बगल बगल से जाएगा, है ना। दो ही मूवमेंट कर सकता है, एक तो वर्टिकल मूवमेंट करेगा या तो फिर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा। तो ये 2 प्रकार के जो मूवमेंट है वो हमारा एजेंट जो है इस गेम के अंदर दिखलाने वाला है। अब बात करते हैं ये जो वम्पर्स होता है ये क्या करेगा। तो पहला पॉइंट ये समझो, जो वम्पर्स होता है ये बहुत भूखा है, ठीक है। वम्पर्स मतलब राक्षस। अब राक्षस लोग जॉब करने तो जाएंगे नहीं, जॉब करेंगे, खरीद के लाएंगे खाएंगे नहीं, उन लोग को मिलेगा जो भी चीज़ वो लोग ठूस लेंगे, खा लेंगे, किसी को मार पीट के, ठीक है। वो शिकार का वेट कर रहा है कि कोई आए खजाने की खोज में और मैं उसको मार के खा जाऊं। जब ये गुफा से बाहर नहीं निकल रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि इसने बहुत सालों से नहाया भी नहीं होगा, है ना, 50-60 सालों से नहाया भी नहीं होगा। तो सोचो जो इंसान, जो राक्षस, जो जानवर इतने दिनों से नहाया नहीं है, बाहर नहीं निकला है, तो वो अपने आजू बाजू में कितनी गंदी स्मेल क्रिएट करेगा। तो ये जो स्ट्रेंच है, स्ट्रेंच का मतलब होता है कि बहुत ही गंदी अनोइंग स्मेल जो वम्पर्स से निकलेगी। तो अगर ये स्मेल वम्पर्स से निकलेगी तो ये स्मेल कहाँ मौजूद होगी? जहाँ पर राक्षस होगा उसके इर्द गिर्द ही वहाँ पे बदबू आएगी। एंड अब बात करते हैं आगे तीसरा नंबर है एजेंट का। एजेंट मतलब प्लेयर जो गेम को खेल रहा है, जिसका काम है सोना खोजना। अब खजाना खोजने के लिए इसको गंदी बदबू से बचना है और साथ ही साथ में इसको ब्रिज से बचना है। बताता हूँ मैं ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए तीसरा पिट क्या होता है। पिट मतलब वो चीज़ है, वो जगह है जहाँ पे एजेंट गया तो वो वहीं पे गिर के मर जाएगा। तुम लोगों को मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, पिट मतलब वो गड्ढा है ना, वो गहरा गड्ढा, वो कुआं। अगर एजेंट गलती से भी यहाँ जाता है तो यहीं पे वो गिर जाएगा और यहीं पे इसकी कहानी खत्म, स्वाहा हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे एरो, मतलब एक हथियार है ये एजेंट के लिए। अगर इसके रास्ते में गलती से भी, अगर हमारे इस एजेंट के रास्ते में गलती से भी ये राक्षस आ जाता है तो ये हमारा जो एजेंट है वो एरो का यूज़ करके इस राक्षस की बैंड बजा देगा, यानी कि राक्षस को मार डालेगा। तो ये एरो क्या है? एरो एक वेपन की तरह काम करेगा हमारे एजेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे छठवां है वो है गोल्ड। तो यही चीज़ है, वही चीज़ जिसको फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? एजेंट को फाइंड करना है। तो वम्पर्स वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम होता है वो इतनी सारी चीज़ें कंसिस्ट करता है। एग्जाम में कभी कभी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वम्पर्स वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो तुमको ये चीज़ें लिखनी है,
ठीक है, वम्पस वर्ल्ड क्या क्या कंसिस्ट करता है। एक तो ये बहुत बड़ी गुफा होती है, 16 रूम होते हैं, सारे रूम एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, कोई भी मूवमेंट खाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है। उसके बाद वम्पस बहुत हैंगरी होता है, स्ट्रेंच बहुत गंदी बदबू वम्पस से आती है। एजेंट का मेन काम होता है सोना फाइंड करना। पिट यानी कि वो गड्ढा है जहाँ पे जाएगा एजेंट तो मर जाएगा। एरो वो हथियार है जो एजेंट यूज़ करेगा वम्पस को मारने के लिए। और गोल्ड यही उसका एम होता है, हमारे एजेंट का खोजना। ठीक है, मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि तुम लोग को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अवार्ड्स एंड पनिशमेंट। देखो यार, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उससे हम लोग को या तो अवार्ड मिलता है या तो हमको मिलती है पनिशमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा एजेंट है, जो हमारा प्लेयर है, वो भी मूवमेंट कर रहा है इस गेम के अंदर, वो भी इस गेम के अंदर भाग दौड़ कर रहा है, तो उसको कुछ अवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और अगर वो नहीं जीत पाएगा तो उसको पनिश किया जाएगा, यानी कि इसको मारा जाएगा, दंड दिया जाएगा। अगर जो हमारा एजेंट है, जो हमारा प्लेयर है, वो बिना कहीं डगमगाए, बिना कहीं टकराए सोने को लेके आ जाता है, ठीक है, सोने को लेके उसी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, तो हमारे एजेंट को दिया जाएगा 100 पॉइंट। मतलब एजेंट को नहीं, हमारे गेम में 100 पॉइंट का इजाफा होगा। एंड उस सोने को फाइंड करने के लिए हमारा जो एजेंट है वो जितने भी मूवमेंट करेगा गेम के अंदर, तो वो सारा मूवमेंट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी वो जब वो यूज़ करेगा तो उस गेम पॉइंट में से उसका एक एक पॉइंट जो होगा वो डिडक्ट होगा, है ना, वो एक एक पॉइंट उसका डिडक्ट होगा, यानी कि -1 पॉइंट होगा। एंड उसके बाद जो एजेंट है, अगर वो वम्पस को मारता है, यानी कि राक्षस को मार देता है, तो उसका 10 पॉइंट जो होगा वो माइनस हो जाएगा। अब देखो यार, राक्षस को मारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राक्षस को मारने के लिए वो एरो का यूज़ करेगा। एरो यानी कि वो हथियार है, वो वेपन है जिसका यूज़ करेगा हमारा एजेंट वम्पस को मारने के लिए। तो जब तुम हथियार का यूज़ कर लोगे तो एक टाइम यूज़ कर लोगे, दैन सेकेंड टाइम जब यूज़ करना होगा तो तुम्हारे पास नहीं होगा, तुमको फिर बाय करना पड़ेगा। वम्पस को मारने के लिए तुमने एरो का यूज़ किया, एरो का यूज़ कर लिया, मतलब एरो चुक गया, एरो ख़त्म हो गया, तो अब एरो तो है नहीं तुम्हारे पास, है ना, तो वहाँ पे तुम्हारा जो 10 पॉइंट है वो माइनस हो जाएगा। और जितना मूवमेंट एजेंट करेगा उसके ऊपर 1 पॉइंट माइनस होगा। अगर जो एजेंट है वो अपने काम में फेल हो जाता है, मतलब अगर उसको वम्पस मार के खा जाता है ना, या फिर अगर वो पिट में गिर जाता है, या फिर वो राक्षस की गंदी बदबू सूंघ के मर जाता है वहीं पर, तो जो एजेंट होता है उस गेम पॉइंट में से 200 पॉइंट जो होंगे वो माइनस होंगे। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यार ये 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 10 पॉइंट, ये तो गेम की बातें क्यों बता रहा है। देखो यार, गेम की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गेम ही है, वम्पस वर्ल्ड जो है ये गेम ही है। तो हम लोग को यहाँ पे गेम की जो रूल्स रेगुलेशन है वो सब चीज़ें यहाँ पे समझनी है। तो हर एक मूवमेंट पे कितना कितना पॉइंट मिलेगा, कितना इजाफा होगा, क्या करने पे कितना डिडक्ट होगा, वो सब चीज़ें हमको जाननी थी, क्योंकि टॉपिक ये है ना, अवार्ड एंड पनिशमेंट। हमारा जो एजेंट होगा उसको क्या अवार्ड मिलेगा, क्या पुरस्कार मिलेगा और क्या दंड दिया जाएगा, वही हमारा मेन एम था। अब जरा बात करते हैं ये पीस का फुल फॉर्म क्या है, ये पीस नाम इसको पीस ही क्यों दिया गया है, बहुत सारी चीजें हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला पीस में पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस मेजर, दूसरा ई मतलब इन्वायरमेंट, तीसरा ए मतलब एस मतलब सेंसर, और चौथा ए मतलब एक्चुएटर। यहाँ पे थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है, लेकिन आप लोग समझ लो PEAS सब है यहाँ पे, घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारी बातें हम लोग तुम लोग को बताने वाले हैं, एक एक वर्ड को पकड़ के बताऊंगा यार, टेंशन लेने की बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एकदम आराम से चिल मार के बैठो। मैं तो बोलूँगा साथ में अगर रहेगा तो आइसक्रीम ले लो, कुल्फी वगैरह चाटते हुए वीडियो को देखो, ठीक है, तो ज़्यादा मजा आएगा। तो पहले हम लोग उठाते हैं परफॉर्मेंस मेजर और बात करते हैं यहाँ पे जरा किसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर के अंदर हमारा जो एजेंट होता है, हमारा जो प्लेयर होता है, वो हमारे गेम में क्या हरकतें कर रहा है, कितना सक्सेस कर रहा है, क्या वो आगे बढ़ पा रहा है कि साला वो गंदगी सूंघ के वम्पस की वही मर गया, मतलब वो क्या करना चाहता है। हम लोग क्या करेंगे, उसको उसकी सक्सेस के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। मतलब मान लो तुम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे थार ले लिया, ठीक है, औकात से बाहर की बात बोल दिया क्या, नहीं, थार लिया तुमने। अब थार जो तुमने लिया है यहाँ पे, ठीक है, ले सकते हो और कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारे कलीग्स ने बोल दिया कि भाई अब तुम अपने गाड़ी का परफॉर्मेंस मेजर करके दिखाओ मुझे कि तुम्हारी गाड़ी कितना एवरेज देती है, क्या करती है, कैसे करती है। तो तुम लोग अपनी गाड़ी का एवरेज या परफॉर्मेंस मेजर की जब बात करो तो कैसे निकालोगे, तो पहले तुम लोग तो गाड़ी में बैठोगे ना, फिर गाड़ी को ऑन करोगे, तो गाड़ी को तुम दौड़ाओगे, पहले हाईवे पे ले जाके दौड़ाओगे, एंड तुम वहां पे जितना तुम्हारी गाड़ी तेज दौड़ेगी, तुमने 100 लगाया, 200 लगाया, 300 लगाया, भगाया जा रहा, तेजी से, मतलब जितना स्पीड पकड़ेगी वो, जितना उसका सक्सेस होगा, उसी के हिसाब से उसी चीज को वैल्यू रखे बोल पाओगे ना सामने बंदे को, यार मैंने उसको 300 की स्पीड भगाया फिर भी कुछ नहीं हुआ उसको, मतलब उसका परफॉर्मेंस बहुत हाई है ना। परफॉर्मेंस मेजर
तो अभी समझा परफॉर्मेंस क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा अवार्ड एंड पनिशमेंट, तो उसी के बेसिस पे जो एजेंट होता है उसका परफॉर्मेंस में से डिटरमाइन किया जाता है, मतलब जांचा जाता है, परखा जाता है, निकाला जाता है। अब दूसरा देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब तुम लोगों को पता ही है, हम लोग जहां रहते हैं हमारे आजू बाजू जो भी चीज है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो उसी तरीके से द सराउंडिंग ऑफ एजेंट इज कंसिडर्ड एज इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारा प्लेयर है, हमारे प्लेयर के आजू बाजू इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में जो भी चीजें हैं वो उसके लिए एज ए इन्वायरमेंट काम करेंगी। अब उसी गेम में राक्षस भी बैठा है तो उसके इन्वायरमेंट में राक्षस भी आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रेंची रूम। स्ट्रेंची रूम मतलब समझते हैं क्या होता है स्ट्रेंची रूम? स्ट्रेंची रूम यानी कि बदबू वाला रूम। अब वंपस है तो वंपस अपने अराउंड में स्ट्रेंची रूम क्रिएट करेगा, मतलब वंपस के अराउंड में जो रूम है उसमें बदबू रहेंगी, तो ऐसे रूम को हम बोलते हैं स्ट्रेंची रूम। तीसरा ब्रीजी रूम। ब्रीजी रूम क्या होता है? ब्रीजी मतलब ठंडी ठंडी हवाएं, कूल कूल। जैसे तुम कश्मीर की वादियों में चले जाओ, वहां पे एकदम ठंडी ठंडी हवा चलेंगी, एकदम कूल वाली, -डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, तो ठंडी हवा है, ब्रीज है रूम। उसके बाद तीसरा गोल्ड रूम। यही तो जाना है हमको, यही सोना तो चाहिए, मेन काम पढ़ाई लिखाई किस लिए कर रहे हैं, यही तो चाहिए हम लोग को जिंदगी में। उसके बाद एरो। एरो मतलब एजेंट जो है उसके पास अपना खुद का वो भी है एरो, हथियार, वेपन है ना, हथियार भी है उसके पास, एजेंट के पास, जिसका यूज करके वो राक्षस को मारने वाला है। तो ये भी उसने अपने पीठ पे लाद रखा हुआ है, अपने हाथ में ले रखा है, तो ये भी उसके सराउंडिंग में ही आ जाएगा। अब बात करते हैं सेंसर। देखो यार, एक्चुएटर की बात हम लोग एट द एंड करेंगे। यहाँ देख लो सेंसर क्या होता है। सेंसर क्या है? सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करके सेंस किया जाता है कुछ भी चीज को। मान लो तुमने एलॉन मस्क वाली टेस्ला की कार ली है, ठीक है। अब टेस्ला की कार का खासियत क्या है? टेस्ला कार की खासियत ये है कि वो सब चीज खुद से सेंस कर लेती है। अगर वो रोड पे चल रही है और सामने कोई औरत आ गई तो वहीं पे रुक जाएगी। किसको देख के? औरत को। क्योंकि उस गाड़ी को इतना ट्रेंड किया गया, उस गाड़ी के सेंसर को इतना ट्रेंड किया गया, उस गाड़ी को मैकेनिज्म को इतना ट्रेंड किया गया है, उस गाड़ी के एआई को इतना ट्रेंड किया गया है कि जैसे ही कोई भी मूवमेंट करने वाली चीज सामने आती है तो उसका सेंसर मतलब कैमरा है ना, वो डिवाइस जो सेंस करता है, तो वो कैमरा जो है उसका वो सेंस कर लेगा कि सामने कोई तो चीज है, तो यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। दूसरा आएगा ऑर्डर सेंसर। अब देखो यार, हमारा जो एजेंट था वो गेम में मूवमेंट कर रहा था ना, घूम फिर रहा था, आगे पीछे हो रहा था, तो कैसे होगा वो? अब राक्षस का जो स्ट्रेंची स्मेल है वो कैसे सेंस करेगा? वो राक्षस का जो स्ट्रेंची स्मेल है वो ऑर्डर सेंसर से सेंस करेगा। यानी कि हमारे एजेंट के पास कुछ तो चीज़ें हैं जो उसको बताएंगे कि इसका स्मेल कैसा है, या ये बहुत अच्छा महक रहा है या बहुत गंदा महक रहा है ना। हमारे एजेंट के पास एक ऑर्डर सेंसर मशीन है। उसके बाद ऑडियो सेंसर। मान लो हमारा जो एजेंट है वो आगे बढ़ रहा है, उसने अपने एरो का यूज़ किया और उसके सामने वो आ गया, क्या बोलते हैं, वंपस आ गया, तो उसने फटाक से अपने एरो को निकाला और ठोक दिया वंपस को, वंपस मर गया। अब वंपस मरा है कि नहीं मरा है हमारे एजेंट को पता कैसे चलेगा? जब वंपस मरेगा तो बहुत जोर से आवाज़ करेगा, शोर करेगा। तो जैसे ही वंपस शोर करेगा, हमारा जो एजेंट है वो अपने ऑडियो सेंसर का यूज़ करके पता कर लेगा कि ये निपट चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा एक्चुएटर, ठीक है, जिसकी बात हमको पहले करनी चाहिए थी लेकिन हम बाद में करते हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ट्रैक्टर को एक्चुएटर मत समझ लो। एक्चुएटर का मतलब देखो क्या है। एक्चुएटर का मतलब है कि एक्चुएटर वो चीज़ है जो हमारे एजेंट, हमारे प्लेयर को मदद करती है नेसेसरी एक्शंस को लेने में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक ट्रैक्टर की बात करूँ तो एक ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है? एक ट्रैक्टर के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि अगर मैं उसका जो स्टीयरिंग है अगर मैं लेफ्ट में मोड़ दूं तो वो लेफ्ट में मुड़ जाएगा, अगर मैं उसका स्टीयरिंग राइट में मोड़ दूं तो राइट में मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर का जो ये स्टीयरिंग है वो कैसा काम कर रहा है, वो मेरे लिए एज ए एक्चुएटर काम कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर ये भी नहीं समझे हो तो अब सुनो। हमारा जो वंपस रोड का गेम है, हमारे इस वंपस रोड गेम के अंदर हमारा एजेंट जो है वो गोल्ड को फाइंड कैसे करेगा? पहले तो वो आगे जाएगा, फिर लेफ्ट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा, क्योंकि गेम के अंदर उसको 2D में उसको मूवमेंट करना है। तो वो क्या करेगा? वो आगे पीछे दाएं बाएं मूवमेंट तो करेगा ना। तो वो मूवमेंट जिसकी मदद से करेगा उसे कहते हैं एक्चुएटर। तो गोल्ड कैसे पिक करेगा? उसके पास कुछ तो अपने हाथ होंगे ना, रोबोट है तो रोबोट के पास कुछ मैकेनिकल हैंड होंगे जिसका यूज करके क्या करेगा? वो सोने को उठाएगा। तो क्या है? वो एक्चुएटर है। टर्निंग लेफ्ट तो पता ही तुमको, उसके पास लेग वगैरह है तो टर्न कर लेगा वो। शूटिंग एन एरो, तो अपने हाथ का, अपने मैकेनिकल हैंड का यूज करके वो एरो से शूट करेगा रोबोट को। तो यही कुछ बातें हैं जो तुमको अपने एग्जाम में लिखना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और 90% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए ही आए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको बता देता है कि हमारा जो एआई है इसका यूज हमारे जिंदगी में क्यों है, हमें एआई सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए। एआई रोबोट को मदद करता है कि वो हमसे एक कोऑर्डिनेट कर सके, हमसे एक बेहतर रिश्ता बना सके। तो पीस का मैं समझ गया। पीस का फुल फॉर्म क्या है? पी स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस मेजर, ई स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट, ए फॉर एक्चुएटर, एस फॉर सेंसर, और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखना है और उसी की प्रॉपर्टी है। तो जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं स्लाइड में, ये सारी चीज़ें तुम लोग लिख दो और यहीं पे
खेल खत्म। सो थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। एंड तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं अगर वो भी एंड मूवमेंट पे पढ़ाई करते हैं तुम्हारे जैसा, तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करो, उनको भी बताओ कि यार पीस कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है और समझा जाता है, ठीक है। सो एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।